वो पहले से बराबर ही है, हमारे समझने में आगे पीछे है। तो हमारे समझ में जिस दिन आ जाए कि नाम का पावर नामी के बराबर है, उसी दिन हमारे सारे दुख छूट जाएंगे। जरा मरण दुख और जाति व्याधि का दुख और आने और जाने का दुख। ये ऐसा क्यों नहीं होता? इसमें हम लोग अपनी बुद्धि लगाए रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ और बात होगी। अपनी बुद्धि छोड़ करके केवल सतराम बाबा की बताए हुए बात को अक्षरशः जैसा है वैसा ही मान लेना, वही बुद्धिमानी है। सरकार ने 2 भजन लिखा है सुंदरनी में कि संतो चतुर सोई कहावे और संतो मूर्ख सोई कहावे। ये लिखने का उद्देश्य शायद यही होगा, समझ लो कि गलती कहाँ कर रहे हो, और ये भी समझ लो कि होशियारी कहाँ कर रहे हो। कौन कौन बात होशियारी है सोचता है संतो सोई चतुर कहावे, और कौन कौन बात मूर्खता है वो है कि संतो सोई मूर्ख कहावे। तो ये समझना है। इसके बाद है, इसका उदाहरण सरकार देते हैं कि अपना बुद्धि लगाने से क्या होता है, अपना जब छोड़ देते हैं तब क्या होता है। आप ही के जिला में है, ग्रह हमारे गजराज उबारो, द्रौपदी बढ़ायो सारी, 2 उदाहरण देते हैं। ग्रह और गजराज की लड़ाई असम से लेकर के बिहार तक आती है। इतना देर तक कभी वो बल लगाता है, कभी ये बल लगाता है, कभी ग्रह भारी पड़ता है, कभी गजराज भारी पड़ता है, लेकिन अंत में गजराज के सारे साथी छोड़ कर चले जाते हैं। तो गजराज का अपना बल का जब तक भरोसा बचाने कोई नहीं आया, लेकिन जिस पल गजराज ने अपना बल छोड़ करके और मालिक राम, तो कहा गया है कि रा कहा रुदन में और मो कहा मगन में, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है उनकी कि तत्पर हाल निहाल करत है जानत है कोई कोई। रा और मो कहने में देर हो सकता है, लेकिन मालिक की कृपा होने में देर नहीं होगा ना। ग्रह के उदाहरण में ही कहा गया है कि राम जैसे ही उसने पुकारा तो रा कहा रोते हुए और माँ कहा हंसते हुए, क्योंकि इस बीच में मालिक की कृपा से ग्रह को मार करके गजराज को उबार लिया गया था। ग्रह को मार गजराज को उबारो है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया द्रौपदी का। जब द्रौपदी अपनी सभा में चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी को अपने 5 पतियों के बल पे भरोसा था। पितामह की कृपा पर भरोसा था, गुरु द्रोणाचार्य के भरोसा था, गुरु द्रोणाचार्य के, गुरु कृपाचार्य के, सबका बल का भरोसा था कि ये लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तो जब सब लोग सिर झुका दिए तो द्रौपदी ने अपना बल प्रयोग किया, अपना साड़ी अपने हाथ से पकड़ा और उसको सोचा कि हम बचा लेंगे अपनी लाज। लेकिन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचता गया तो छूटने ही वाला था। तो विदुर ने इशारा किया कि अब इस सभा को कोई नहीं बचा सकता, भगवान ही बचाएंगे। दोनों हाथ उठा करके और विदुर ने द्रौपदी को इशारा किया कि क्या पकड़ी हुई हो छोड़ दो और मालिक का स्मरण करो, मालिक का भगवान का ध्यान करो। तो द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा तब हाथ छोड़ करके और हाथ ऊपर करके जब कृष्ण को पुकारा, फोटो में आप लोगों ने देखा होगा कि द्रौपदी का हाथ ऊपर है, हाथ जोड़े हुए, तब हो गया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। तो ईश्वर की कृपा हुई, कृष्ण की कृपा हुई और द्रौपदी की लाज बच गई। ये 2 उदाहरण ये दर्शाते हैं कि जब तक हम अपना बुद्धि बल खर्च करते रहेंगे, मालिक की कृपा चाह करके भी नहीं होती। यही भरम पकड़ने का समझो, नाम और नामी के पावर में अंतर हो जाता है, हमारे मन में, हमारे भावना में अंतर हो जाता है, तो देर होती है। लेकिन जैसे ही सरेंडर करेंगे, जैसे ही अपना बल छोड़ देंगे, अपनी बुद्धि खर्च करना छोड़ देंगे और सतगुरु की बात पर अक्षरशः विश्वास कर लेंगे, तो परम दयालु परम पुरुषोत्तम हो जाता है। वो परम दयालु है, परम पुरुषोत्तम है, वो कोई इस बात को जानता है। लेकिन जो जान गया, और जानना छोड़िए जो मान गया, जो सतगुरु की बात को मान गया, तो उसके लिए क्या है कि तत्पर हाल निहाल करते है जानत है कोई। उसके लिए तत्पर हाल निहाल खुशहाल कर देने वाला है नाम, और नाम का पावर मालिक की कृपा से
जो समझ गया, जो बूझ गया, जो भजता है, जो सुधरता है, उसी के लिए है। बातें बहुत हैं, लेकिन जो करता है उसी को फलदायी होती है, कहने वाले को नहीं। हम कह रहे हैं, करते नहीं हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सुने या न सुने, करता है तो फलदायी है। तो मालिक का नाम सुनने में, कहने में, देखने में, सेवा करने में, किसी भी तरह से नाम से संपर्क रहना चाहिए और नाम पर विश्वास होना चाहिए। इस पद का और मालिक का आदेश ही यही है कि जो जितना विश्वास करता है, नाम उसके लिए उतना ही फलदायी होता है।